मुझे तो तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम मैं एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा मेरी सास कभी भी नहीं बोलती थी। और पति भी कभी मेरी प्रशंसा नहीं करता था। मेरा बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। मैंने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। सास को मैं पसंद नहीं थी। मेरे हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे पति और मेरे बीच बातचीत ज्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वे मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर मुझे फोन करता था, पूछता था कि भाभी कैसी हो। उसका फोन आने पर मैं बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था मेरा। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। मुझे बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद मेरी सास अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। सोचकर सास मुझे ही दोष दे रही थी। मुझे चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मैंने ये बात अपने पति के कान पर डाली। इस बात पर उन्होंने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गए। अब सवाल बचा तो सास का। अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएंगी वह। बाद में उनकी भी हाँ हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी। रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में यह वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी देवरानी चौखट लांघ कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं यही सोचती कि मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहां पर कोने में होगी। मैं अपने ही विचारों में खो गई थी। मेरे भाव समझने पर छोटी देवरानी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी मेरे पास आती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वे छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में मुझसे भी प्यार से बर्ताव करने लगी। प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और हम दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से मेरा स्वभाव भी अच्छा होने लगा। मेरे स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर मेरे पति भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। यह देखकर मेरी देवरानी बहुत खुश हुई। दीदी घर पर पहले आप ही का हक है, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दे दी। साल भर में मेरे देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर से अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो बदल गया था वह फिर से वही हो गया तो। इस विचार से मैं डर गई।
देवरानी की मुझे इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। अंत में मैंने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली कर लूँगा मैं। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए मैं बोली, छोटी, ये दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी कोई तो होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वे आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर मैंने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी मुझसे बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बिताने में समय नहीं लगता, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली ये लड़कियां अपने नए नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।